जैसे आत्मा की उपासना से पूर्ण आत्मा, अपूर्ण आत्मा से पूर्ण आत्मा का अनुभूति करने के लिए आपने कहा आत्मा की उपासना करो। इसलिए अपूर्ण जगत ज्ञान से पूर्ण जगत ज्ञान पाने के लिए उपासना करनी चाहिए, जगत उपासना। और पक्ष यही कह रहा है, सिद्धांत की तो कोई जरूरत नहीं। पहले अभी और समझाएगा। तत्र कस्मात् आत्मोपासना एव यत्न अस्ति, आत्मा के उपासित नहीं थी नहीं त्रिविज्ञान है। फिर क्यों आप यहाँ पर आत्मा की उपासना के लिए सकल पूर्ण रूपेण जोर लगा रखे हो, हैं? पूरा प्रयत्न कर दिया आपने, और अनात्म की उपासना कोई बात ही नहीं कर रहे। नहीं त्रिविज्ञान, अनात्म विज्ञान के लिए कोई प्रयास ही नहीं, फिर उसका विज्ञान कैसे होगा? चेदत्रोच्यते। अब मंत्र लाया, तदेतद्देव पदनीयम अस्य सर्वस्य, मंत्र लाया। तदेतद्देव प्रकृतम, वह यह जो प्रकृत शुद्ध ब्रह्म, वही पदनीयम गमनीयम, वही वास्तव में गमनीय प्रापणीय अनुभूय अनुभवनीय है। वो अनुभव करने योग्य वही एक तत्व है, जगत नहीं। नान्य माने अनात्मा नहीं, जगत नहीं। क्यों? अस सर्वस्य बोल दिया, क्योंकि सारा जगत का स्वरूप वही अधिष्ठान हुई, और अधिष्ठान को जान लिया, सबको जान लिया। मृतिका को जान लिया, मृतिका में जितने कार्य है सबको जान लिया, है ही नहीं। क्योंकि अस सर्वस्य यदि हम आत्मा, उससे जोड़ेगा ना। पहले अस सर्वस्य की व्याख्या कर रहे हैं। अस सर्वस्य में जो षष्ठी है वो निर्धारणार्थ षष्ठी समझिए। निर्धारण षष्टियों से आपको सप्तमी लिख निकालनी पड़ेगी ना। जिस समुदाय से आप अलग करके जान रहे हो उस समुदाय में सप्तमी बनानी पड़ेगी। इसलिए अस्मिन सर्वस्मिन अर्थ होगा इसका, और सर्वस्व का अर्थ अस्मिन सर्वस्मिन जगति यदयम आत्मा, ऐसा पकड़ में आएगा। जो वह आत्मा है ये पकड़ना, उसको जानने से ही सारा जगत को जानता हूं। अतः जगत को जानने के लिए अलग से कोई उपासना या कोई विधि विधान करने की कोई जरूरत नहीं। अधिष्ठान पकड़ में आ गया, सारा जगत पकड़ में आ गया, क्योंकि उसी में परिकल्पित और भाषित हो रहा है। अतः जैसे पट को पकड़ लिया आपने, पट को पकड़ लिया तो सारे चित्र पकड़ में आ गए, अलग कहाँ रह गया वो? क्योंकि पट में सारा चित्र है। जैसे पट आ गया हाथ में तो सारा चित्र भी उसके साथ आ गया। जैसे आत्मा को आपने अनुभव कर लिया, उससे परिकल्पित विद्या माया से सारा जगत भी आपको ज्ञान हो जाएगा। अतः पृथक उसके लिए, उस अनात्मता जगत का ज्ञान करने के लिए कोई अलग उपासना या विधि की अपेक्षा नहीं है। इसी की ओर ले जा रहे हैं। देखिए अस्मिन् सर्वस्मिन् अर्थ, पहले थोड़ी टिप्पणी में जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ दो अर्थ लेंगे। निर्धारण षष्ठी है भाषा, यदि मान लिया सामान्य संबंध षष्ठी अर्थ लोगे तो व्याख्या कैसे करोगे? यदि संबंध सामान्य में षष्ठी ऐसे ले लीजिएगा, तब क्या अर्थ हो सकता है उसके लिए 5 नंबर टिप्पणी देखिएगा। सर्वस्मिन् जगति, ये तो पहला भाष्कर के अनुसार अर्थ कर रहे हैं। सर्वस्मिन् जगति प्रत्येक मात्रमेव ज्ञेयम् नान्यत् अर्थ निर्धारणात् युक्ता तदर्था षष्ठी। ये अर्थ का निर्धारण करने से निर्धारणार्थ षष्ठी मानना उचित है। उस समय अर्थ क्या बना? सर्वस्मिन् जगति प्रत्येक मात्रमेव, प्रत्येक आत्मा ही ज्ञातव्य है, ऐसा अर्थ हो गया। लेकिन संबंध सामान्य षष्ठी मत मान लीजिए, आप कोई कहता नहीं हम निर्धारण षष्ठी नहीं मानेंगे। अरे यथाश्रुत जैसा वैसे रहे हो ना, क्यों उसको परिकल्पना कर इधर उधर कर रहे हो? कहते कोई बात नहीं, तब भी वेदांत सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसे? अस्य माने प्रत्यक्षादि सन्निधापित सर्वस्य जगत, ऐसा रहेगा। ये जो प्रत्यक्षादि 6 प्रमाणों के द्वारा या 5 प्रमाणों के द्वारा उपस्थापित यह जो संपूर्ण जगत है, इस जगत का संबंधी कौन है? आत्मतत्वम तदेव पदनीयम, वही पदनीय। दोनों ही पक्ष में कट जाएगा, क्योंकि इस जगत का संबंधी कौन है? ये आगे मैत्री ब्राह्मण में आएगा। आत्मस्थ काम आया सर्वम प्रियम भवति, जानने आने वाला ही। इसीलिए कि इस समस्त जगत का संबंधी कौन है? आत्मा है, वही पत्नी बोलते हैं। इसे संबंध सामान्य में भी अर्थ घट जाएगा और निर्धारण अर्थ षष्ठी लो तो भी अर्थ घटेगा, कोई आपत्ति नहीं है। यदि हम आत्मा, यदि तद आत्मतत्व, यदि हम आत्मा की व्याख्या, ये मंत्र है यदि हम आत्मा, उसकी व्याख्या करें यदि तद आत्मतत्व, वह जो आत्मतत्व है। किम न विज्ञातम एवं अन्यत्, और पक्षी कहते हैं महाराज इसका मतलब क्या? वो अन्यत, वो जो जगत है अनात्मा है, इसको जानना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। कहते नहीं ना, ये नहीं कह रहा।
जगत को जानना ही नहीं चाहिए या जाना ही नहीं जा सकता या जानने योग्य ही नहीं है, ये सब बात नहीं है। हम निषेध भी नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब क्या है फिर? किंतरी पूछ रहा है, किंतरी फिर क्या? वो अन्य जो है ज्ञातव्य है नहीं क्या? पूछ नहीं बोलते हो, फिर ज्ञातव्य है, फिर विधि करो ना। नहीं, ज्ञातव्यत्वेपि न पृथक ज्ञानांतरम अपक्षते आत्मज्ञान। यद्यपि ज्ञातव्य है वो भी, उसको जाने ही बिना, तो हमने पहले बोल रखा परीक्षा लोकान कर्म चिदान, अरे उसको जानना तो पड़ेगा ही। लेकिन जानने के लिए पूर्ण रूप में जाने के चक्कर मत पड़ो। पूर्ण रूप में तब जानोगे जितना आत्मा को जाना, उससे पहले नहीं जान सकते। इसलिए कहते हैं ज्ञातव्यत्वे अपि न पृथक ज्ञानांतर अपेक्षित है, पृथक ज्ञानांतर उपासनांतर विद्यांतर की अपेक्षा नहीं है। किससे? आत्मज्ञान से अलग कोई अपेक्षा नहीं। और पक्षी कहता है कस्मात, महाराज क्यों अलग की अपेक्षा नहीं है? अरे आत्मज्ञान से तो आत्मा का बोध होगा, अनात्मा का पकड़ कैसे आ जाएगा? अनात्मा का ज्ञान से अनात्मा को पकड़ोगा। अरे घट का ज्ञान वो पट का बोध हो गया, ये कैसा होगा? अरे जिसका ज्ञान होता है उसके विषय का तो हमें अनुभव होगा। तब अनेन आत्मना मंत्र लाया, फिर अनेन ही एतत् सर्वम वेद है ना मंत्र में, उसकी व्याख्या कर रहे। देखो अनेन मन आत्मना ज्ञातेन, ज्ञातेन आत्मना, जो अनुभूत आत्मा, आत्मा की अनुभूति जब हो जाती है तब ही यस्मात्, इसलिए एतत् सर्वम अनात्म जातम मन्यते तत् सर्वम अनात्मभूता, जो कुछ भी इस जगत, संपूर्ण जगत को समस्तम वेद जाना, संपूर्ण को जान ननु अन्य ज्ञान न जायते, अज्ञान पक्ष बोल दिया। ये कैसा बात कर रहे हो? आत्मा को ज्ञान किया उसने, और जान किस लिया? आत्मा को तो जाना ही, साथ साथ सारा संसार को जान लिया। ये कैसा होगा? अन्य का ज्ञान से अन्य को भी विषय करके उसको भी बोध कर लिया, ये तो हो नहीं सकता। इति चेत कहते, इसके जवाब हम बाद में देंगे। अस्य परिहारम दुंदुभ्यादि ग्रंथे न वक्ष्यामा, 2, 4, 7 में 1, 4, 7 पे जो शंका उठाई गई, इसका जवाब 2, 4, 7 टिप्पण में दिया। कई नंबर? हाँ दे दिया नंबर 2, 4, 7 पे इसका जवाब देने वाले हैं। दुंदुभ्या के दृष्टांत से जवाब देंगे। कैसे? एक सामान्य शब्द को ग्रहण किए बिना विशेष शब्द को ग्रहण नहीं कर सकते। आपने जाना कैसे ये नगाड़े का शब्द है, बांसुरी का शब्द है, कौन चीज का शब्द है, जाना कैसे? पहले शब्द सामान्य को ग्रहण किए बिना उसका विशेष स्वरूप तो ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो जिसके विशेष को ग्रहण कर रहे हो, इसका मतलब सामान्य ग्रहण पूर्वक ही ग्रहण हो रहा है, और जो सामान्य ग्रहण हुआ उसके अंदर विद्यमान जो भी विशेष होगा अवश्य ही ग्रहण हो जाएगा। और बिना सामान्य को ग्रहण किए विशेष ग्रहण करके दिखाइए हमको। आपने शब्द सामान्य सुना नहीं और शहनाई की आवाज सुन लिया, कैसा होगा? शहनाई कैसे बोल दिया आपने नाम? बिना शब्द सामान्य ग्रहण किए तद्गत विशेष का ग्रहण कर ही नहीं सकते। इसलिए सामान्य ग्रहण करने से ही विशेष ग्रहण होता है, सिद्ध हुआ। अगर आत्मा भी सामान्य ग्रहण कर लो, उससे परकर सकल विशेष का बोध हो जाएगा। यह बात के लिए हम दुंदुभि दृष्टांत से विस्तृत विचार कर चल रहा था। आत्मा का ज्ञात होने के बाद यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। उससे उस अनात्मा को जानने के लिए अन्य कोई पृथक विधि की अपेक्षा नहीं है। इस पर थोड़ा टीका देख लीजिए, कुछ मन की शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगे। लोगे 237 पृष्ठ में कस्मात के ऊपर से देखिए, आत्मन सकाशात अनात्मनो अर्थांतरता। पूर्व पक्षी का दृष्टि यही है, आत्मा से निकला हुआ भले ही अनात्मा, ये जितने भी जगत है मायामय, फिर भी वो पृथक और स्वतंत्र मान के चल पूर्व पक्ष है। आत्मन सकाशात अनात्मनो अर्थांतरता, अर्थांत में वस्तुअंतर ही है, वो बिल्कुल अलग है। तस्या आत्मज्ञान ज्ञातव्यत्व योग, इसे तादृश अनात्म वस्तु का आत्मज्ञान का होने मात्र से वो भी ज्ञातव्य नहीं हो सकते। क्यों? ज्ञातव्य ज्ञानांतर अपेक्षितव्यमेव, और यदि आप उसे ज्ञातव्य मानोगे फिर तो ज्ञानांतर की अपेक्षा रहेगा ही। इति शंकते कस्मात् इत्यादि। तब सिद्धांति का जवाब उत्तर वाक्य उत्तर महा अनेन इत्यादि ना, जो श्रुति का उत्तर वाक्य था अनेन ही तत्सर्वम वेद है ना, उसको ला रहे हैं। आत्मनि अनात्म जात से कल्पित, आत्मा में
जो अनात्मजात जितने भी है वो सब कल्पित है। तस्य तद अतिरिक्त स्वरूपाभावात्, इसलिए उस अनात्म वस्तुओं का कोई पृथक स्वरूप ही नहीं है। तद ज्ञान ही नहीं हुआ, इसलिए अधिष्ठान का ज्ञान से ही ज्ञात नास्ति ज्ञानांतर अपेक्षा, इसलिए ज्ञानांतर की अपेक्षा ही नहीं हो सकती है। ये सब मान के किस बात पर कह रहे हैं? यत्तु पक्ष को उठा करके जो आत्मा से बिना अनात्मा के अस्तित्व को मान रहा है उसके लिए जवाब दिया जा रहा है। अरे कार्य कारण भाव को मान करके कारण से बिना कार्य का अस्तित्व को स्वीकार करने वाले को समझाया जा रहा है, नहीं नहीं, कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान हो सकता है, कारण ज्ञान से पृथक कार्य ज्ञान के लिए कोई अन्य विधि की अपेक्षा, ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। क्यों? कारण और कार्य दोनों अनन्य है, कारण से भिन्न कार्य की कोई स्वतंत्र सत्ता होती नहीं है। इधर आत्मा से जब निकला हुआ मान ही लिए हो तुम अनात्मा को, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, चाहे वो कल्पित है चाहे कल्पित मानने वाले के दृष्टिकोण से भी। क्यों? कारण कार्य अनन्यत्व, ऐसे कारण कार्य अनन्यत्वाधिकरण एक अधिकरणी है, कारण अनन्यत्वाधिकरण कर ब्रह्मसूत्र में सिद्ध किया है। चाहे पृथक मानिए अस्तित्व वाला और कल्पित मानिए चाहे अकल्पित मानिए, तो भी कारण का ज्ञान से सकल कार्य का ज्ञान हो जाता है। यहाँ उसी दृष्टिकोण से विचार है। पूर्व में प्रासंगिक क्यों उठाया पूर्व पक्षी ने कि प्रासंगिक ही हुआ कि उन्होंने कहा आत्मा ज्ञान सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, खटूस ने बोल दिया नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा। वेदांत दृष्टि मुख्य वेदांत दृष्टिया थे बोल रहे थे कि भाई आत्मा का ज्ञान होने के बाद अनेक इसकी जरूरत थी नहीं, शाब्द ज्ञान से ही सीधे आत्मज्ञान हो जाएगा। ये विचार चला। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यार्थ के द्वारा निष्पन्न अखंडार्थ बोधानुभूति होते ही बराबर सब कुछ काम निपट गया, ना विद्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यही शुरू कल के पाठ में भी यही शुरू हुई थी, वो कुछ भी नहीं रह जाता, बात ही खत्म हो जाती है। तब पूर्व पक्ष ने नहीं 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 हम ये नहीं मानते, हम तो मानते अलग जगत है, आत्मा से भिन्न अनात्मा है। इसलिए जो आत्मा ही ज्ञातव्य है तो निश्चित से अनात्मा भी ज्ञातव्य है। इसलिए प्रसंग को देखेंगे पता लगता है कि यहाँ जो पूर्व पक्ष जो उठाया हुआ है, इस पूर्व पक्ष का बिल्कुल वेदांत सिद्धांत को न स्वीकार करते हुए बोल रहा है, बिल्कुल नहीं मानता है वो एक में द्वितीय को, द्वैत को ही मान के चल रहा है। अब वेदांत उसे जोड़ दिया भाई द्वैत जो कार्य हम भी आपत्ति, हमें भी आपत्ति नहीं, द्वैत है, आत्मा भी है अनात्मा भी है, मान कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन आत्मा मानते क्या मानूंगा? कार्य कारण भाव मानूंगा, और कार्य कारण में भी कार्य के अंदर क्या मानूंगा? कल्पितत्व मान लूंगा, तब हमारी व्यवस्था बन जाएगी। कारण को जानने से सकल कार्य को जानना संभव हो जाता है। ये व्यवस्था पूर्व के जवाब दे रहे हैं। हाँ? ना मैं जब कल्पित है बोल रहे हैं, नहीं है कैसे बोल रहे दूसरा कोई? सिद्धांत पक्ष में मान के चल रहे, पूर्व पक्ष को जवाब पूर्व पक्ष के हिसाब से दिया जा रहा है। जब वो अभी अद्वैत अनुभूति में गया ही नहीं, वो जाने को तैयार नहीं, अभी तो सर्वम मान के चल रहे ना, इसलिए ब्राह्मण का नाम भी क्या है? सर्वात्म ब्राह्मण। जब आत्मा एक में होती है सर्वात्मा कहाँ से आया? ये पूरा इसी हिसाब से है मध्यमाधिकारी के लिए जो सर्वम मान के चल रहा है। सर्वम करो इदम ब्रह्म मानो, इदम है सर्वम है, और वो सर्वम कल्पित है, वो एक अलग चीज है, वो हम अपने उसको जोड़ रहे हैं। इसीलिए है बोल रहे, कल्पित है नहीं है नहीं बोल रहे, ये मान के कह रहे हैं। इसलिए हमने पता है आपको कार्य कारण भाव मानना पड़ता है प्रभु, इसलिए कारण ज्ञान सर्व कार्य ज्ञान हो गया। इसलिए वहां भी कहा था पहले द्वंद्व दृष्टांत इसका और विस्तार से हम तुमको समझाएंगे। जैसे कार्य कारण सामान्य कारण होता है, उसका विशेष कार्य होता है। कारण ज्ञान के बिना कार्य ज्ञान कैसे नहीं होता, ये सारी बातें हम आगे विस्तार से समझाएंगे। इसे बोल के भाष्यकार वहीं उस बात को रोक देते, लेकिन पूर्व पक्ष छोड़ता नहीं, फिर पकड़ा उसको, तब उन्होंने दूसरे शब्दावली में उसको श्रुति के वाक्य को लेकर कहा, लेकिन उसे भी मानने को तैयार नहीं। यहाँ देखो इसलिए पूर्व पक्ष क्या कर रहा है? लोक दृष्टि में आश्रित्य अनेन इत्यादि वाक्यार्थम आक्षेप, लोक दृष्टि को लोक दृष्टि क्या लिया? अन्य ज्ञान के द्वारा अन्य का ज्ञान नहीं हो सकता। घट का ज्ञान से पट का ज्ञान जैसे नहीं होता, घट का ज्ञान से घट का बोध हुआ, घट का ज्ञान से पट का बोध नहीं होता। ये लोग उस स्थूल दृष्टि को लेकर पूर्व पक्ष फिर कहते नहीं नहीं, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही अनुभव होगा, आत्मा का ज्ञान से अनात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। चाहे वो अनात्मा का कल्पित कहे तो भी उसका नहीं हो सकता। ये जो पूर्व पक्ष कहता है तब जवाब दे कि नहीं, नस्य परिहारम दुंदुभ्यादि ग्रंथे न वक्ष्यामः। इसलिए भाष्यकार ने कहा इसका और विस्तार से समझना चाहोगे दुंदुभ्य ग्रंथों को आने दो, वहां तो मैं विस्तार से समझाऊंगा कार्य कारण भाव को लेकर किस प्रकार से कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान हो जाता है, किस प्रकार सामान्य ज्ञान से
विशेषों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए विशेष का चाहे कल्पित हो चाहे अकल्पित हो, उसके लिए पृथक प्रयास पृथक विधि ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। ये यहाँ पर सिद्धांत। तब उस पर ही पूर्व पक्ष उठेगा, कथम पुनरेतत् पद नियमित। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? आपका समस्त शास्त्र कल्पित है। आत्मा से भिन्न जो कुछ भी कल्पित हो गया। वेद भी कल्पित है, ये वेदांत वाक्य भी कल्पित है, सब कल्पित है ना। असत्य उपाय है, सत्य उपाय तो है नहीं। जितना भी उपाय आपके पास है, ये उपाय संसाधन आपके पास जो भी युक्ति व्यवहार जो व्यवस्था जो भी बोलो आप, ये सब क्या है? मिथ्या, कल्पित है। अब वो पूछ रहा है, पूर्व पक्ष अवतरण का देखिए, सत्योपाय अभाव। आनंदगिरी में कह रहे सत्य उपाय ही नहीं आपके पास। क्या आत्मा क्या लाभ? कोई दूसरा सत्य नहीं। उपाय कहां से मिलेगा? सत्य जो कुछ ही उपाय आपके पास हैं वो सब असत्य उपाय है। सत्य उपाय अभाव आत्म तत्व से पदनीयत्व सिद्धि। इसलिए आत्म तत्व अपने जो कहा गया पदनीय है, ज्ञातव्य है, और वो दृष्टांत वगैरह दिया पग चिन्ह आदि को लेकर के ना अपने तदे तद्देव पदनीयम अस सर्वस्य यदेयम आत्मा, ये जो पूर्व वाक्य अपने मंत्र बताया था, वो जो मंत्र है वो बनता नहीं। कैसे पदनीय हो जाएगा? ज्ञातव्य आत्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसे सत्य साधन ही नहीं है जिसके द्वारा उसको हम जान सके। अतः उसको अनुभव करना हो, कोई भी हो, उसके लिए साधन चाहिए। और साधन जब असत्य है, सत्य नहीं है, तो आत्म तत्व पदनीय भी नहीं है, ज्ञातव्य ही नहीं। सब वही आशंका को दूसरे शब्दावली मूल में करे कथम पुनरेतत् पदनीय भाष्यकार के आशय को टीकाकार ने दिखाया। तो स्वयं मंत्र जवाब देता है, ये उसी प्रकार से पदनीय है जिस प्रकार से असत्य उपाय के द्वारा सत्य वस्तु का ग्रहण कर ले। तो लोक में क्या असत्य उपाय है? जैसे मान लो वर्षा ऋतु का दिन है या किसी भी दिन अन्य दिनों में क्या होता है, अगो चल पड़ी, उसके पग चिन्ह पड़े हुए हैं, अगो लौटी नहीं, या तो मार दी गई है या तो भटक गई है, दो में एक रास्ता, इसे लौटी नहीं। जब लौटती नहीं समय पर आप क्या करेंगे? उस पग चिन्ह पर देखेंगे, क्या पग चिन्ह वास्तव में पग है? गाय का पैर तो है नहीं, वो है ना, असत्य है वो। असत्य पग को देख करके, पद को देख करके, पैरों को देखते हुए आप सत्य पैर तक पहुंच जाओगे। चाहे मरा मिले चाहे भटका मिले, लेकिन वस्तु मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये वेद श्रुति आदि रूपा जो असत्य उपायों के द्वारा हम सत्य आत्मा को अनुभव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसी को दृष्टांत यथा वै लोके यथा वै पदेन अनुविंदेत एवं इत्यादि श्रुति है ना। ये मंत्र का टुकड़ा ले रहे हैं, जगह जगह मंत्र आ रहा है, पीछे शास्त्र थोड़ा होता है, फिर मंत्र को लाते हैं उसको जवाब में। यथा वै, जिस प्रकार से प्रसिद्ध है, जो कहा प्रसिद्ध है, तो अध्याय कर लिया भाष्यकार लोके, ये भाष्य लोके। यथा वै मंत्र का हिस्सा, पदेन फिर मंत्र को लिया, जैसे श्लोक में प्रसिद्ध है क्या? पद के द्वारा। पद में गवादि खुरांकितो देश पदम इत्युच्यते, गव आदि के खुर से अंकित जो देश है, उस जमीन, उस भूखंड, उसको कहते क्या? पदम इत्युच्यते। तेन पदेन, उस पद के द्वारा, उसी के अनुसरण करते 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 अन्वेषण उपाय दर्शितुम, अन्वेषण का उपाय है वो। उसके द्वारा असत्य पदों के द्वारा आप चलते 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 नष्टम विवित्सितम पशुम, नष्ट हो या विवित्सित हो, ऐसा मार दिया गया किसी अन्य पशुओं से, ये जो है बिछुड़ गया था झुंड से, है ना, भ्रमित हो गया, भटका हुआ है, उसको आप देख लिया पशु को। पदेन अन्वेषमाणो अरविंदे, उस असत्य पदों के अन्वेषण करता हुआ सत्य पद विशेष गोपिंड को वो जिस प्रकार से प्राप्त कर लेता है, लभेत। एवं ठीक उसी प्रकार से आत्मनिलब्धे सर्वम अनुलभता इत्यर्थः, इसी प्रकार से आत्मा का लाभ होते ही सबका लाभ हो जाता है इत्यर्थः। नष्ट मन अदृश्यम, टिप्पण कर अदृश्य था, अदृश्य हो गया, ऐसा भी अर्थ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह लब्धे, आत्मनिलब्धे का मतलब
कल्पित श्रुति आदि ना, देखो कल्पित श्रुति आदि के द्वारा असत्य साधु उपायों के द्वारा अपने आत्मा का लब्धे माने अनुभव होने पर जानाति सर्वम अनुभव लभते, उसके पीछे पीछे उसे कल्पित सारा दृश्य उसको दिखाई देता है। अन्वेषणम एवं उपाय अस्वीति दर्शितुम, अन्वेषण ही इसका उपाय है और कोई उपाय नहीं। और अन्वेषण का साधन हमेशा असत्य साधन होता है। असत्य साधनों का द्वारा अन्वेषण करते करते उस सत्य वस्तु आपको प्राप्त हो जाता है। ननु आत्मनित्याते सर्वमन्यत्याति ज्ञाने प्रकृते, प्रकृत तो ज्ञान का मामला था और अब लाभ की बात कह दिया आपने। कथम लाभो अप्रकृत उच्यते, वो सब प्राप्त भी हो जाएगा कह दिया आपने। पहले तो कह रहे सबका ज्ञान होता है और अब कह रहे सब प्राप्त भी हो जाएगा, ये कैसा हो गया? कथम लाभो अप्रकृत उच्यते, एक के जानने से सबको जानने की बात हो रही थी, अब एक को जानने के बाद या एक को प्राप्त होने सबका प्राप्ति की बात कर रहे हो। ज्ञान शब्द हटा दिया, लब्धे कह दिया आपने, अनुलभते, ये शब्दों का आपने कैसे प्रयोग कर दिया? आत्मा हम जानती तत्पश्चात अनात्मा भी अनुजानाती, ये प्रयोग हो रहा था अभी तक। और आत्मनिलब्धे और अनुपलब्धे तो कह दिया आपने, ये तो शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हो आप? ना, तब सिद्धांत कहता है भाई ऐसी शंका मत करो। ज्ञान लाभ एकार्थ से विवक्षित था, ज्ञान और लाभ इन दोनों शब्दों का एक अर्थ ही विवक्षित है। यह अर्थकृत कोई भेद नहीं, दो शब्दों का अर्थ एक है, ज्ञान शब्द और लाभ शब्द। दोनों देखने में दो पृथक धातु हैं और अर्थात देखने में लगता है कि धातु अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन वास्तव में लक्ष्यार्थ इन दोनों का एक है। विवक्षित जैसे विवक्षित है कर दिया, यहाँ वैसे विवक्षित है। अच्छा, वेदे ज्ञानार्थे शब्दे प्रकृते सती मध्य विंध्य लाभार्थे न, यहाँ देखो थोड़ा है टिप्पण में, इसलिए जाइए जान करके मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यह तृतीया का एक वचन को अलग अलग करके छाप दे, गड़बड़ छापा है। लाभार्थे न अलग कर दिया, वो गलत है। हाँ, तृतीया एक वचन है वो, कथम के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं, टिप्पण अच्छा है। वेद ज्ञानार्थ शब्द प्रकृति, क्योंकि मूल मंत्र में क्या था? वेद परमात्मा को भी जान लेगा, ऐसे कहा करके और बाद में वही श्रुति विंध्यता बोल दिया। श्रुति में ही विरोध है ना, इसलिए भाष्यकार जो बोल रहे गलत नहीं है, श्रुति ही में गलत है, पूर्व पक्ष का कहना है। श्रुति ने पहले वेद कहा फिर विंध्यता कह दिया। यदि लाभार्थे न, लाभार्थे न तृतीय वचन, लाभार्थे न शब्द है ना, ऐसा गड़बड़ नहीं कर देना, वो टिप्पण को ठीक करो। लाभार्थे न शब्देन, अरे लाभार्थक धातु से बना हुआ शब्द के द्वारा उक्त्वा पुनर्यह यह एवं वेद इति ज्ञानार्थेन शब्देन कथोपसंहृयते, उसको फिर बाद उपसंहार क्या किया? यह एवं वेद शुरू किया वेद से, समाप्त किया वेद से, बीच में बिंदु तक लाभ को ले आया, तो कथोपसंहृयते ऐसे कैसे कह सकता है? ये शंका करने वाले का आशय है। तब सिद्धांति ने जवाब देने ही ज्ञान और लाभ दोनों शब्दों का वास्तव में एक ही अर्थ यहाँ विवक्षित है। आत्मा ही अलाभ अज्ञान, क्योंकि आत्मा हमें प्राप्त नहीं, इसका मतलब क्या? हमें आत्मा का ज्ञान नहीं, हमें आत्मा की अनुभूति नहीं। आत्मा का लाभ यही है कि आत्मा का अज्ञान, और आत्मा का लाभ यही है कि आत्मा का ज्ञान। लाभ और ज्ञान बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तस्मात् ज्ञानमेव आत्मा लाभ, इसलिए ज्ञान होना ही आत्मा का प्राप्त हो जाना है। न अनात्म लाभवत अप्राप्त प्राप्त लक्षण आत्मलाभ हो, लब्ध लब्धे और भेद भावात्। और यहाँ जैसे अनात्म लाभों में होता है अप्राप्त का प्राप्ति, उस प्रकार का यह लाभ व्यवहार नहीं हो सकता। आत्मलाभ में ऐसा व्यवहार नहीं होगा। क्यों? लब्ध्री लब्धव्य उन दोनों में कोई भेद नहीं है। आत्मलाभ कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। किसको प्राप्त कर रहे हैं? आप आत्मा को कर रहे हैं। आप जो है आत्मा का लाभ कर लिए, इसलिए आत्मलब्धा आप है, लब्धव्य है आत्मा। ठीक, आप और आत्मा दो है क्या? ये दो अलग होता तब तो बात बनेगी। जैसे लोक में होता है अप्राप्त की प्राप्ति, वैसे बन सकता था। लेकिन आप और आप है लब्धा और लब्धव्य आपके द्वारा है वो आत्मा। आप और आत्मा दो भिन्न वस्तु
नहीं है। अतः लब्धि और लब्धवी का भिन्न न होने के कारण से यहाँ पर लोकवत प्राप्ति अर्थ यहाँ अप्राप्त प्राप्ति लाभ वो अर्थ यहाँ नहीं लिया जा सकता है, किंतु ज्ञान और लाभ इसलिए पर्यायवाची लेना पड़ेगा। ये कह दिया। क्यों विवक्षित उसमें हेतु प्रस्तुत किया है। यत्र ही आत्मनो अनात्मा लब्धव्यो भवति, आगे ना जहां लोक व्यवहार में घटा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, इसी हेतु को समझा रहे हैं। लोक में आप क्या देख रहे हैं, एक आप जीवात्मा है और आप अनात्मा रूप कौन है, गांव, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। आपसे भिन्न है, अनात्मा है कौन, गांव। उस गांव को आप प्राप्त करोगे तब आप कहोगे अमुक साधन से मैंने गांव को प्राप्त कर लिया। अप्राप्त गांव को जो कि आपसे भिन्न है, अनात्मा है, उसे आप विभिन्न साधनों के द्वारा प्राप्ति रूपी व्यवहार, लाभ रूपी व्यवहार कर सकते हैं। तो यत्र ही आत्मनो अनात्मा लब्ध विभक्ति, आत्मा से भिन्न, ऐसा समझ लेना। आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है, वस्तु है, वो लब्धव्य हुआ करता है। तत्र आत्मा लब्धव्य, लब्धा लब्धव्य अनात्मा। वह आत्मा कौन होगा, आप जीवात्मा जो है आप हो जाएंगे लब्धा, और जो अनात्मा जो वस्तु है वो लब्धव्य हो जाता है। सच प्राप्त, और वैसा जो लब्धव्य होगा अनात्मा कैसा होगा, वो अप्राप्त होगा। अतः उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहिता कारक विशेष उपादान क्रिया विशेष उत्पाद्य लब्धव्य। इसलिए ऐसे हुआ जो अप्राप्त अनात्म वस्तु है उसे क्या करना पड़ेगा, उत्पाद्यादि क्रिया से व्यवहित होकर के कारक विशेषों को ग्रहण करने के द्वारा क्रिया विशेष को लेकर उत्पादन पूर्वक लाभ करना पड़ेगा। कोई भी अनात्म वस्तु घटपटा दी, गांव एक दृष्टांत लिया, वो तो गमन को लेकर के इसी प्रकार उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य और प्राप्य चारों को ले लेना। इसलिए उत्पाद्यादि क्रिया से व्यवहित होकर के ही प्राप्त हो पाता है। आत्मा को अनात्म वस्तु बिना क्रिया का प्राप्त हो ही नहीं सकता। हमारे द्वारा हमारे प्राप्त जो अनात्म वस्तु है उन दोनों का बीच में क्रिया है, और वो क्रिया भी अपने आप में होती नहीं है, उसके लिए कोई न कोई कारक विशेष ग्रहण करना पड़ेगा। अतः कारक विशेष उपादान के द्वारा क्रिया विशेष को लेकर के उत्पाद्यादि क्रिया विशेषम उत्पाद्य क्रिया विशेष को उत्पन्न करके ही वह अनात्म वस्तु लब्ध भी होता है। सत्व अप्राप्त प्राप्ति लक्षण हो, और ये जो लाभ है ना, इस लाभ को क्या कहेंगे, अप्राप्त प्राप्ति रूपा लाभ है। और ये लाभ कैसा होता है, अनित्यो मिथ्या ज्ञान जनित काम क्रिया प्रभावत्वात् स्वप्न पुत्रादि लाभवत्। क्यों अनित्य है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान जनित कामना क्रिया और क्रिया के साधन कारक इत्यादि से उत्पन्न होने के कारण से ठीक उसी प्रकार जैसे स्वप्न में पुत्र आदि लाभ के समान, स्वप्न में पहले आपने कामना की, कामना के अनुरूप जो आप कामना क्यों हुई, मिथ्या ज्ञान, पहले मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान से जनित कामना, कामना से हुई क्रिया, क्रिया सार वस्तु को उत्पादन कर लिया। यही आपने अव्याकृत भी देखा है, वो जो है इक्षण किया, संकल्प किया है ना, वो संकल्प के लिए फिर मिथ्या ज्ञान माननी पड़ेगी। मिथ्या ज्ञान माने में कहां से आएगा संकल्प, और संकल्प जैसे करता है स्वप्न में सारा सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ये लोग वहां पर भी जो आपका अपना स्वप्न है उसको वहां भी लागू किया जाएगा। इसलिए भागवत में आता ना, जो व्यक्ति अपने स्वप्न को देखकर इस जगत के अंदर मिथ्यात्व को निश्चय नहीं कर सकता, उसको सारा उपदेश ही व्यर्थ है, उपदेश ही व्यर्थ है उसको देना। और उससे भी बढ़कर उसी के आधार पर आचार्य शंकर कहते, जिस व्यक्ति अपने शरीर की दुर्दशाओं को देख करके जो विकार होता हुआ विभिन्न रोग आदि सुख दुख आदि क्लेश को प्राप्त कर रहा है, एक नियत स्वरूप इसका है ही नहीं, उसको देख करके यदि वैराग्य नहीं होता है तो उसको वेदांत को उपदेश ही देना व्यर्थ है। जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं हुआ वह व्यक्ति वैराग्यवान ही नहीं। यहाँ तक आचार्य शंकर उपदेश शास्त्र में उद्घोषणा करते हैं। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो मिथ्या के अन्यंत काम क्रिया प्रभवत्ता स्वप्न पुत्र जलवत अयंतु तद विपरीत आत्मा, ये जो आत्मा है जो लब्धव्य है वो तो लब्धा का स्वरूप ही है। ये जो लब्धव्य आत्मा है हमारा, इस मंत्र के अनुसार जो लब्धव्य उपासना के द्वारा लब्धव्य जो कहा जा रहा है वो आत्मा उपलब्धा से भिन्न ही नहीं है। इसे कहते तो विलक्षण है। अयंतु आत्मा
तद विपरीत, उस अनात्म प्राप्ति रूप लाभ से लक्षण है विपरीत है। आत्मत्वदेव, क्यों? आत्मा है, इसलिए नोत्पाद्यादि क्रिया व्यवहित, इसलिए उत्पाद्यादि क्रिया कारक सापेक्ष व्यवहित वो नहीं है। अब प्राप्त ही नहीं है वाक्य में, वो प्राप्त नित्य प्राप्त। वही आगे हेतु दे रहे, नित्य लब्ध स्वरूपत्वे सती अविद्या मात्रम व्यवधान। फिर क्यों नहीं है? नित्य प्राप्त है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो हेतु दिया, तब उसने अनुमान किया। उसके अनुमान दूसरी पंक्ति आनंदगिरी में, आत्मलाभोपि ज्ञानात् विद्यते है। उस समय आत्मलाभ ज्ञानात् भिन्न, आत्मलाभ जो चीज है वह ज्ञान से भिन्न वस्तु है। तो लाभ होने के नाते अनात्म लाभों के समान न स्वीकार, अनात्म लाभवत। आनंद गिर के ऊपर से दूसरी पंक्ति है, ननु आत्म लाभोपि ज्ञानात् विद्यते, लगे कि नहीं? अर्थात आत्मलाभ ज्ञान भिन्न, क्यों? लाभत्ता अनात्म लाभवत, सीधे सीधे उस पर उपाधि प्रस्तुत करने जा रही है। नित्य लब्धत्वात् न तत्र अलब्धत्व बुद्धि, सबसे पहली बात वो तो नित्य लब्ध स्वरूप होता हुआ अविद्यमान व्यवधान, अविद्या मात्र व्यवधान, अविद्या मात्र व्यवधान बन रहा है। इसलिए जो है यह अविद्या की निवृत्ति होने से ही आपको स्वरूपानुभूति हो जाती है। अतः बाह्य उत्पाद्य अधिकारी की अपेक्षा आत्मलाभ के लिए जरूरत नहीं है। दृष्टांत से समझा रहे हो भी, यथा स्वरूपेण गृह्यमाणायाः अपि शुक्तिकायाः विपरीण रजताभासायाः अग्रहणं विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम, तथा ग्रहणम ज्ञान मात्रमेव विपरीत ज्ञान व्यवधान अपोहार्थत्वात् ज्ञानस्य। कहते हैं कि भाई यथा स्वरूपेण गृह्यमाणायाः अपि शुक्तिकायाः, स्वरूप से शुक्तिका तो ग्रहण कर ही रहे हैं, नहीं तो रजत तो ग्रहण हो ही नहीं सकता है। कहाँ ग्रहण करोगे रजत को? यदि शुक्तिका को आपने इदम रूपेण ग्रहण नहीं किया होता तो उसमें रजतत्व रूपेण रजत का ग्रहण होता ही नहीं। अधिष्ठान तो ग्रहण हो ही रहा है, इन अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप ग्रहण हुआ, अधिष्ठान का जो विशेष धर्म ग्रहण नहीं हुआ। इसलिए जो कोई भी भ्रांति होती है उस भ्रांति में अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप ग्रहण होता ही है। उसके बिना विशिष्ट स्वरूप जो आप भ्रांति कर ले रहे हो, जो उत्तर काल में जाकर निवृत्ति होने की संभावना है, जिसके यह निवृत्त हो जाता है वो हो ही नहीं सकेगा। इसलिए हमेशा रहते वो इदम रजतम है ना, अयम सर्प, वो अयम इदम वगैरह क्या है? वो अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप का वाचक है। इसलिए कहते हैं स्वरूपेण गृह्यमाणाया अपि शुक्तिकाया, स्वरूपतः शुक्तिका का तो ग्रहण आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी विपरीण रजताभासाया अग्रहणम विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम, और विपर्य रूपेण जो रजताभास ग्रहण हुआ उसके तार स्वरूप का अग्रहण विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्र से हुआ है। अर्थात स्वरूपेण अग्रहण हुआ और विपरीत व्यवधान ज्ञान मात्र से ही रजताभास का विपर्य का ग्रहण हो गया। तथा ग्रहण इसलिए कह दिया शुक्ति का स्वरूप गृह्यमाणायापि, ऐसा अपी को यहाँ लिया ना, जोड़ लेना, गृह्यमा ग्रहण होने पर भी वह ग्रहण नहीं हुआ। विपरीत रूपेण रजताभासाया ग्रहणम भवति, क्यों? विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम, कि विपरीत ज्ञान माने अविद्या ही एक व्यवधान था, मिथ्या ज्ञान ही व्यवधान था। ठीक उसी प्रकार से मैं घटाना है पक्ष। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, अनुमान का पूरा खंडन तो हुई नहीं, पहले अनुमान को पूरा निपटा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अनुमान में जो उपाधि दिया गया, दो उपाधि है, एक जड़त्व उपाधि और कादाचित पंच उपाधि, दोनों 4 नंबर टिप्पणी है। स्वतः सदातन इत्यर्थ अथ जो उक्तानुमाने जड़त्वम कादाचित पंच उपाधि भाव, एक जड़त उपाधि है और एक कादाचित उपाधि, दो उपाधियां हैं। क्योंकि जो कुछ अनात्म लाभ है वहां पर क्या जड़त्व ही रहता है। लाभत्व में उसने जो दिया ना, आत्मलाभ ज्ञान भिन्न लाभत्वात्, उस लाभत्व में उपाधि क्या देंगे? जड़ उपाधि। जड़ के साध्य आपका साधन व्यापक होना चाहिए, साध्य कौन है आपका? ज्ञान भिन्नतम, यत्र ज्ञान भिन्नतम,
तरतरा जड़त्व, ये तो है ही है, साध्य व्यापक है, इसको कोई संशय नहीं। जो ज्ञान से भिन्न होगा वो जड़ होगा, इसको कोई संशय नहीं, क्योंकि ज्ञान ही चैतन्य है, उससे जो भिन्न है वो जड़ है। ये साध्य व्यापक हो गया। साधन का व्यापक भी मिलेगा। साधन हमने क्या कहा था? लाभत्वात् हेतु, है ना। यत्र लाभत्वम तरत्र जड़त्वम नास्ति, क्योंकि आत्मा में लाभत्व है किंतु चैतन्यत्व जड़त्व है। साधन का व्यापक हो गया। इसे कादाचितत्व भी घट जाएगा। यत्र ज्ञान भिन्नत्वम तरत्र कादाचितत्व, यह है कि जो कुछ भी ज्ञान रूपी आत्मा से भिन्न जगत वो सब कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता। सृष्टि स्थिति लय है, उसका तो जो बात आज प्रत्यक्ष देखते अनुभव करते रहते हैं। इसे कदाचित में अनित्यत्व, यत्र ज्ञान भिन्नत्वम तरत्र अनित्यत्वम, यत्र लाभत्वम तरत्र अनित्यत्वम नास्ति, क्योंकि यत्र लाभत्व है और आत्मा में भी लाभत्व है किंतु अनित्यत्व नहीं है। इसलिए दोनों उपाधियों के द्वारा उसका अनुमान को खंडन समझनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ी, जिसलिए स्वरूप के द्वारा ग्रहण होते हुए भी श्रुति का विपरीत जो है रजताभास के द्वारा आप जो ग्रहण हो जाता है, उसके स्वरूप का ग्रहण होने पर भी उसकी जो विशेष स्वरूप है उसका ग्रहण नहीं हुआ। क्यों? विपरीत रजताभास आया, विपरीत के द्वारा रजताभास के होने से उसका ग्रहण हुआ। इसे विपरीत ज्ञान क्या हो गया? व्यवधान मात्र ही है। ठीक उसी प्रकार से ग्रहणम ज्ञान मात्र में वो, और ग्रहण है क्या? ज्ञान मात्र ही है। विपरीत ज्ञान व्यवधान अपहार तत्पात ज्ञान से, इसे विपरीत ज्ञान का जो विपरीत ज्ञान जो है उस व्यवधान को दूर करने के लिए ही ज्ञान का प्रयोग हुआ। एवं यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करना? आत्मनो अलाभ हो अविद्या मात्र व्यवधानम, आत्मा का जो अलाभ है अविद्या मात्र ही है। तस्मात् विद्या तदपोहन मात्र में लाभ, विद्या के द्वारा उसको दूर करना अपोहन मात्र में लाभ, नान्य कदाचित उपदित, अन्य कोई अर्थ यहाँ संभव ही नहीं है। तस्मात् आत्मलाभे ज्ञानात् अर्थांतर साधन से आनतत्व वक्ष्यामः, इसमें आत्मलाभ जब हो गया तो क्या उसी ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अर्थांतर साधन से अनर्थक्य वक्ष्यामः, अर्थांतर को साधन ग्रहण करना व्यर्थ ही है, ऐसा आगे भी कहेंगे। इस पर देखिए शब्द यो ज्ञानाद अर्थांतर साधन, है ना। या ज्ञानाद मैंने शब्द ज्ञानाद समझ लेना, शब्द का ज्ञान शब्द से और शब्द, यहाँ पर क्या लंबा समझना है, अधिक ध्यान करनी पड़ेगी। ज्ञानाद का मतलब क्या? लाभ शब्दात ज्ञान शब्दस्य, है ना। या ज्ञान शब्दात लाभ शब्दस्य, ज्ञानात का अर्थ है ज्ञान शब्द की अपेक्षा से लाभ शब्द का कोई अर्थांतर के प्रति साधना आदि की परिकल्पना करना, अर्थांतर साधन करना व्यर्थ ही है। वो पृथक अर्थ वाला है, पृथक पद है। ज्ञान और लाभ ये दो पृथक शब्द सिद्धि करने के लिए प्रयास करना व्यर्थ ही है। तस्मात् निराशंकम ज्ञान लाभ एक अर्थ विवक्षण, इसलिए ज्ञान और लाभ इन दोनों शब्दों के कार्तत्व को विवक्षा करते हुए ही यहाँ पर कहा ज्ञानम प्रकृत्या अनुविंदित थी, ज्ञान को शुरू कर दिया और बीच में अनुविंदित कहा करके अंत उपसंहार वेद करके ज्ञान को ही कहा गया है। विंदतेर लाभार्थत्वात्, क्योंकि विंद धातु लाभार्थक है। अब मुख्य बातें होने के बाद गौण फल जो इस उपासना आत्मा की उपासना करना रूपी जो उपासना है, ये जिसका मुख्य फल है वास्तव में आत्मानुभूति ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इस असत्य उपाय के द्वारा सत्य आत्म स्वरूपानुभूति होना ही मुख्य फल है। लेकिन गौण फल भी कतर करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति मात्र स्थिति से पहुंच नहीं पाया, अब कोई फल ही नहीं मिलेगा उसको, ऐसी बात नहीं। गौण फल भी है। गुण विज्ञान फलम इदम उचित है, विज्ञान का गौण फल भी कथन करने जा रहे हैं। इदम गौणम विज्ञान से फलम, ऐसा अध्ययन करना चाहिए। गुण विज्ञान फलम बोल दिया है, समाज थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसे इदम गौणम विज्ञान से फलम, ऐसा इसको अलग अलग करके समझना। यथा अयम आत्मा नाम रूपानुप्रवेशन ख्यातिंगत आत्मा इत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणादि संहतिं च श्लोकम प्राप्तवान इति। एवं यो वेद स, एवं यो वेद स, एवं यो वेद कीर्तिम श्लोकं च विन्दते, ये मंत्र है, उसके अवतरण का दे रहे हैं। यथा अयम आत्मा, जिस प्रकार से यह आत्मा
कि शुद्ध ब्रह्म ये कारण रूप को धारण करता हुआ माया को अपने आप में स्वीकार करते हुए अयम आत्मा नाम रूपानुप्रवेश नाम रूप के द्वारा प्रवेश करते हुए ख्यातिम गतः प्रसिद्धि को प्राप्त कर गया, सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा इत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणादि संहति आत्मा इत्यादि नाम और आत्मा का एक स्वरूप आपने कल्पना कर लिया, उस रूप को भी प्राप्त कर लिया, हार्दावचन ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया, तत्वोपाधि से विशिष्ट ब्रह्म रूप में स्वीकार कर लिया है जो वह प्राणादि संहति। और इन दो नाम रूप के अंदर क्या किया आपने, प्राणादि संघात वाले हो गए हो। ये च श्लोकम प्राप्तवान एतार यश को भी उसने प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार से एवं यो वेद स कीर्तिम ख्यातिम, कीर्ति मने ख्यातिम, श्लोकम मने संघातम, इष्ट सह विन्दते, इष्ट पुरुषों से सीता वह एतार्श ख्याति को और संघात को अवश्य ही वो प्राप्त करता है। अत्व शब्दों का थोड़ा लक्षणा पूर्वक भाष्यकार करना चाहते हैं, मुख्यार्थ की ओर ही ले जाएंगे इसको भी घुमा करके। यद्वा यथोक्तम वस्तु यो वेद, यथोक्त ब्रह्म को जो जानता है। कौन, मुमुक्षुणाम अपेक्षितम कीर्ति शरीरतम ऐक्य ज्ञान, मुमुक्षों के द्वारा अपेक्षित कीर्ति क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, वही उसकी कीर्ति है, वो प्राप्त करेगा। कीर्ति शब्द करते को लक्षणा करके कहाँ ले गए, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व में ले गए। यानी कि मुमुक्षुओं के द्वारा अपेक्षित कीर्ति यही है कि मुझे जो है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ज्ञान हो। और उस ज्ञान का फल क्या चाहता है ये मुमुक्षु, तत्फलंच श्लोक शब्दताम मुक्तिमेव। श्लोक शब्द से क्या लेना है, साक्षात मुक्ति को ही लेना। इति मुख्यमेव फलम, मुख्य फल पर वे शब्दों को लक्षणा पूर्वक हटा सकते हैं। मोक्ष संबंधितया मुमुक्षु की, इसलिए मुमुक्षु को भी चलाना पड़ेगा। लक्षणा करेंगे कैसे करोगे आप, यह माने मोक्ष हो, तच्चित्त में संबंधी रूपेण कामना क्या है, कीर्ति से एक ज्ञान और श्लोक से फल मुक्ति। इस तरह से मुमुक्षु द्वारा तत्संबंधी कर लक्षणा करके वहां तक ले जाना पड़ेगा, तब मुख्य फल में भी इन शब्दों को घटाया जा सकता है। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है आत्मन पदनीयत्व तसीव अज्ञात संभव हेतुरुक्तो अधुना तत्रैव हि तंत्रत्वेन उत्तर वाक्यम अवधारयति। आंधीकार बहुत सुंदर बता रहे हैं, कहते आत्मा पदनीय है, ये आपने कह दिया। इसका मतलब ये है जो व्यक्ति आत्मा को पदनीय मान रहा है वह व्यक्ति अपने आप में उस आत्मा का ज्ञान को मान रहा है कि नहीं। जो समझ रहा है मैं अभी आत्मा को प्राप्त नहीं किया हूं, वही तो समझेगा मैं प्राप्त करना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। मुमुक्षु कौन है, जो आत्मा का भी उसके अंदर अज्ञान है, अर्थात आत्मा की अनुभूति हुई नहीं। हम शब्द ज्ञान से मतलब नहीं रहे, क्योंकि यहाँ प्रकरण ऐसा आ चुका है इसी वजह से। और जब हमने अज्ञात मान लिया, उसे हेतु दिया है तो देना पड़ा। हेतु क्या देना पड़ा, आपने कहा विद्या रूपी बीच में व्यवधान है, व्यवधान के कारण से अप्राप्त के समान अनुभूत के समान अनुभव हो रहा है और व्यक्ति अपने आप को आत्मा के अलाभ वाला या अज्ञान वाला मान रहा है। उसी में एक और हितवंतर को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तस्यैव अज्ञातत्व संभव, तस्य एव, तस्य माने आत्मा अनात्मा, अनात्मा अनात्मना अज्ञान रूपत्वेन, अनात्म नाम है ना टिप्पणी में, अनात्म नाम अज्ञान रूपत्वेन आवरणिक रूपतया अज्ञान अनाश्रयत्वात् अज्ञातत्व असंभवात्। ऐसा नहीं, अनात्म नाम नहीं होनी चाहिए, अनात्मा नाम होनी चाहिए। अनात्मा अनात्मा नाम हो तो ज्यादा ठीक बनेगा ना। अनात्मा नाम ये भी करना नहीं, विचार कर लीजिए। अनात्मा अनात्म वस्तु जितने भी है, अनात्मा नाम ने अनात्म वस्तु जितने भी है वो कैसे है, वो अज्ञान रूप है, इसलिए आवरणिक रूप हो सकता है। वो जो आवरणिक रूप होने के कारण से अनाश्रयत्वाद अज्ञातत्व स्वभाव
उस वो अनाश्रित है, अनाश्रित होने के कारण से आत्मा कभी अज्ञात हो सकता है। इस हेतु क्या दिया उन्होंने? अज्ञात समूह हेतु रुकता, लेकिन वो भी अज्ञात कैसे हो गया? अविद्यारूपी व्यवधान के कारण से। ये हेतु पहले एक का चुका है। अधुना तत्रैव हेतुअंतरत्वेन उत्तर वाक्य, लेकिन इसी मामले में एक और हेतु प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतएव अगला मंत्र आरंभ होता है, उसके लिए भाष्यकार अवतरण दिया। कुतश्च आत्मतत्त्वमेव ज्ञेयम् अनादृत्य अन्यत् इत्याह। कहते आत्म तत्व ही ज्ञेय है, वो अज्ञात है और वही एकमात्र ज्ञेय होगा, और अनात्म वस्तु ज्ञेय नहीं है। अन्य जो चीज को अनादर पूर्वक आत्मात्र को आदर करता हुआ वही एक अज्ञात वस्तु को ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए, ये क्यों कह रहे हैं? तब मंत्र कहता है तदेतत् प्रेत्य प्रिय पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम् आत्मा सयो अन्यम् मात्र प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोचतीति ईश्वरः तथैव स्यात् आत्मानमेव प्रियम् उपासीत स य आत्मने प्रियम् उपास्ते नस्य प्रियं प्रमायुकं भवति। तदेतत् प्रियः पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम् आत्मा। कहते वह यह जो आत्म तत्व जो लोग प्रसिद्ध प्रिय पुत्र आदि की अपेक्षा से भी अधिक प्रिय है। तदेतत् प्रिय, प्रिय मने ये सुन करते हैं ना, किसकी अपेक्षा से प्रिय है? अतिशय प्रिय। किसकी अपेक्षा से? पुत्र आदि की अपेक्षा से। और स्वर्ण आदि भी धन जो वित्त है उसकी अपेक्षा से भी वह प्रिय है। प्रियो वित्ता, और क्या कहा जाए, यही मुख्य है लोगों को दुनिया में, पुत्र और धन। और अन्य तो सब गौण प्रिय वस्तु होते हैं। फिर भी उन सारे चीजों को उठा ले लिए, इसलिए विशेष दो को लेने के बाद अन्य सर्वस्मात् प्रिय, अन्य समस्त पदार्थों की अपेक्षा से, अनात्म पदार्थों की अपेक्षा से यह आत्मा ही प्रियतम वस्तु है। अंतरतरम यद अयम आत्मा, क्यों? क्योंकि अत्यंत समीपवर्ती है, ये अत्यंत समीपवर्ती है, ये आत्मा है। अज्ञान, क्योंकि अज्ञान में व्यवधान को छोड़ देंगे तो हम वही है ही है। जब तक व्यवधान है विशिष्ट आप मान रहे हो, उस विशिष्ट के अत्यंत समीप कौन है? सामान्य और विशिष्ट के बीच में पर्दा है या नहीं? सामान्य के बीच में एक अविद्या